वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे 50 डे व्लॉग चैलेंज का 12th डे। यस, और आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है। तो आज पूरे दिन हम इस व्लॉग में क्या करने वाले हैं वो आप लोगों को मेरे साथ रह के पता चलेगा। तो चलिए गाइज मेरे साथ इस व्लॉग में देखते हैं फिर आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो गाइज चलिए चलते हैं छत पे और देखते हैं कि छत का माहौल क्या है, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है और लोग गाने चला रहे हैं। और गाइज मैं आ गई थी छत पे क्योंकि थोड़ी हल्की धूप थी और मतलब माहौल भी थोड़ा सा अच्छा है, लोग पतंग वतंग उड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं हमारी छत पे क्या माहौल है। ये देखो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छत पे तो मतलब आज भी थोड़ा अच्छा माहौल है वैसे, कल जितना नहीं है बट ठीक है, अच्छा है। और छत पे आने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस बच्चे पे कि बेचारा कब से स्ट्रगल कर रहा है, और मेरा भाई जो है वो मस्त हवा में पतंग उड़ा रहा है। मेरे भाई को पतंग उड़ाते हुए देख के ना मुझे भी जोश आ गया और मैंने सोचा मुझे भी पतंग उड़ानी है, और मैं लग पड़ी पतंग उड़ाने के लिए। फिर ट्राई कर रही हूँ पतंग को, पतंग कभी इधर कभी उधर, लेकिन फिर भी आज मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पतंग तो मुझे उड़ानी है और इसको तो ऊँची करनी है। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझसे नहीं उड़ पाएगी, और मैंने छोड़ दिया पतंग को वहीं पे। मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं उड़ेगी। फिर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं उड़ रही पतंग। मैंने कहा छोड़ो, निकलो, नहीं उड़ानी है। और आसमान में इसी बीच मुझे दिखा कि कुछ पतंग जो है आपस में लड़ रही हैं और मतलब कट रही है, क्या क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। और ये मेरा भाई बड़े जोश के साथ पतंग उड़ा रहा है। मतलब ये चीज़ देखते हुए ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, बट मुझे उड़ानी नहीं आती। ये देखिए क्या खींच है भाई, विकट वाली उसके बाद सारा अपना मतलब ये एंजॉय करके मैं छत से और मैं आ गई नीचे। मैंने कहा अब बैठ जाते हैं, अपना थोड़ा काम वाम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एंजॉय तो बहुत देर कर लिया। फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। और जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हुई गाइस, मैं पहुंच गई छत पे और मैं देखने लग गई इन सब की मस्ती। ये मेरा भाई और बाकी सब लोग कैसे मस्ती कर रहे थे छत के ऊपर, और इनकी पतंग हवा में उड़ रही थी। मतलब आज तो फुल ऑन माहौल था, एकदम बढ़िया वाला। बारिश ने थोड़ा सा गड़बड़ किया लेकिन फिर भी अच्छा था। उसके बाद मैं नीचे आई, मुझे थोड़ी हल्की फुल्की चटर मटर वाली भूख लगी, तो मैंने उठा लिए घर पर बने हुए जो स्नैक्स थे, जो लड्डू थे बहुत ही अच्छे। मैंने ये इतने सारे लड्डू उठाए, मैंने खाए नहीं है गाइस सारे, मैंने सिर्फ एक ही खाया है। उसके बाद मेरा भाई खा रहा है और पता नहीं क्या उसको हुआ, उसके वो देख रहा है कि पता नहीं कहाँ गिर गए। एंड देन उसके बाद फिर गाइस मैं चली गई पार्लर, क्योंकि मुझे करवाना था अब थ्रेडिंग और अपर लिप्स। तो मैंने कहा चलो, जहाँ रेगुलर मैं जिस पार्लर पे जाती हूँ मैं वहाँ चली गई। और गाइस जैसा मैं देख रही हूँ कि आसपास मेरे कोई है ही नहीं, किससे थ्रेडिंग बनवाऊँ। मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे मिल जाए। तो गाइज़ मैंने बोला उनको, मैंने कहा यार मैं इतनी देर से बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, कहाँ गए सब लोग। तो उन्होंने बोला कि शायद वो नीचे जेंट्स पार्लर में है, और उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है आप एक काम करिए कि नीचे जेंट्स पार्लर में करवा लीजिए। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप उनको ऊपर ही भेज दीजिए। तो अभी स्टाफ जो है आ रहा है, उसके बाद मैं अपनी थ्रेडिंग अपर लिप्स करवाती हूँ। मतलब थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा था ज़्यादा हो गए, इसलिए तो मैंने कहा ठीक है करवा लेते हैं यार। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे थोड़ा बहुत भी होता है तो। और फिर मुझे कहीं, मैंने कहा एकदम ऐसे बाहर निकलने का कुछ प्लान हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैंने कहा करवा लेते हैं थ्रेडिंग अपर लिप्स। तो इसलिए मैं आई थी। अब स्टाफ आ रहा है, तब तक तो मैं करवा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर मैं वेट कर रही थी इतनी देर से गाइस ये भी आपको देखो हेलो बोल रही हैं। हेलो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। तो आप जब भी अगर निवारू रोड पे आते हैं और इस पार्लर में आते हैं, पार्लर का नाम है राधिका ब्यूटी पार्लर, सॉरी मैं भूल गई थी। तो इनसे ज़रूर थ्रेडिंग करवाना, बहुत अच्छा काम करती हैं ये। और अब टाइम हो चुका है गाइस रेखा जी को बाय बाय बोलने का। गाइस पार्लर से सीधा घर आने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। यस, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने लिए हर्बल टी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। एक्चुअली अब तो अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड है,
और मुझे उस ठंड की वजह से ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी जो हर्बल टी है रामबाण एकदम इलाज है, वो बनाते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ देखते हैं, आप लोग भी देखिए। और गाइस इतनी देर के डांस और इतनी देर की मेहनत के बाद में ये बनकर रेडी हो चुकी है मेरी हर्बल टी। फाइनली हर्बल टी बन गई थी और मैं इसको कप में छान कर लेकर आ रही थी। मैंने कहा अब इसको आराम से पियेंगे बैठ के। तो मेरी जो हर्बल टी है वो बन के एकदम रेडी है। अब टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है। वैसे तो ऑफकोर्स मैंने बनाई है तो अच्छी बनी होगी, बट फिर भी ओके, नॉट बैड, ठीक है। रेगुलर जैसी मैं बनाती हूँ वैसी नहीं बनी है, बट ठीक है, इतनी भी ख़राब नहीं है। तो मैं तो अब इंजॉय करती हूँ थोड़ी देर अपनी इसको हर्बल टी को वेदर के साथ में। फिर मिलते हैं आपसे। और गाइस हम लोग फिर से आ गए हैं छत के ऊपर पतंग उड़ाने के लिए। और ये देखिए मेरे पीछे पतंग उड़ रही है फिर से पतंग उड़ रही है छत पे, देखो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी पतंग उड़ रही है। और गाइस छत से आने के बाद मैं लग गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं अपने रूम में गई मैंने देखा कि भाई ना काम कर रहा है। तो गाइस अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। बाय बाय।